हेलो एवरीवन, लाइफ लाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के पहले चैप्टर ठोस अवस्था का अध्ययन करने वाले हैं। ये पहला चैप्टर है हमारा। इस चैप्टर का यह हमारा छठा लेक्चर होगा, लेक्चर 6 है। इसके पहले हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं। हमारा संपूर्ण अध्ययन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। आज की इस वीडियो में हम संकुलन क्षमता तथा इससे जुड़े हुए टॉपिक्स का अध्ययन करने वाले हैं। तो पहले पता होना चाहिए संकुलन क्षमता होती क्या है। तो आइए देखते हैं संकुलन क्षमता। पहले डिफिनीशन पढ़ते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। संकुलन क्षमता इंग्लिश बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। किसी भी ठोस में कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा संपूरित होता है संकुलन क्षमता कहलाता है। जैसे कोई भी ठोस है, उसमें जो टोटल स्थान है, कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा संपूरित होता है, मतलब जो उसमें कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, जो अवयव हैं, अवयवी कण हैं, वो जितना ग्रहण किए रहते हैं, संपूरित मतलब भरा हुआ या ग्रहण किया हुआ, वही उसकी क्या कहलाती है, संकुलन क्षमता। कुछ यूँ समझिए जैसे कि आपका रूम है, रूम में कोई भी ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो जितना स्थान टोटल ग्रहण किया है, उस स्थान का आयतन डिवाइडेड बाई पूरे रूम का आयतन, वही उसका क्या हो जाएगा, संकुलन क्षमता। देखिए ये डिफिनीशन ऊपर नीचे फार्मूला भी है हमारा। संकुलन क्षमता इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एकक कोष्ठिका में गोलों द्वारा अत्याशित आयतन, मतलब एकक कोष्ठिका में जितने गोले हैं वो टोटल कितना आयतन ग्रहण किए हुए हैं, बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, जो एकक कोष्ठिका वो कितना आयतन का है, और मल्टीप्लाइड बाई 100। चूँकि जो प्रतिशतता आती है, क्षमता आती है, वो परसेंटेज में आती है, इसीलिए 100 से गुणा किया जाता है। इस फार्मूले के द्वारा हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब अलग अलग की संकुलन क्षमता निकालेंगे, कितने प्रकार के एकक कोष्ठिकाएँ होती है उसके बारे में। तो आइए देखते हैं। पहला क्या है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका को एफसीसी कहते हैं। आइए इसकी संकुलन क्षमता को पहले समझते हैं। एफसीसी तो डिफिनीशन से जैसे पता होगा कि ऐसी एकक कोशिका जिसमें परमाणु, अवयवी कण या परमाणु प्रत्येक कोने के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी, आप देखिए इसमें फलक के केंद्र पर आसानी से है। तो इसमें देखिए ये माना गया है, इसमें आसानी से निकाल रहे हैं। माना कोर की लंबाई है, जो एक कॉर्नर होता है यही क्या होता है, कोर। तो कोर की लंबाई क्या वाला, स्मॉल है। फलक का विकर्ण एसी, देखिए यहाँ से यहाँ तक एसी है। एसी बराबर क्या माना है, बी माना है। यहाँ देखिए बी लिखा हुआ है। हो तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए ये है, बी ये है और सी ये है। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस का जब प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण पर बनावर, कर्ण मतलब ए सी पर बनावर शेष दो भुजाओं ए बी और ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी बराबर बी, ए बी बराबर ए और बी सी बराबर ए होता है। यहाँ देख लीजिए ऊपर फिर से, ए सी इज इक्वल टू बी, यहाँ देखिए ए सी इज इक्वल टू बी, ये ए सी बी माना है, और ए बी और बी सी विकर्ण है, विकर्ण कोर है, कोर को ए माना है यहाँ पर देखिए। तो इस तरीके से अगर हम इसका वैल्यू रख देते हैं तो बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस दोनों को ऐड कर देंगे 2a स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर रूट पूरे कर ले लेंगे √2a हो जाएगा। अब देखिए, यदि गोले की त्रिज्या r हो तो b बराबर 4r, हमें पता होना चाहिए ये आया कहाँ से। तो आइए फिर से फिगर पर चलते हैं। b बराबर 4r कहाँ से आया, यहाँ पर देखिए टोटल कितने गोले हैं, 3 गोले हैं। ध्यान दीजिएगा 3 गोले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ केंद्र पर है a और यहाँ केंद्र पर है c, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को माना है b। क्या माना है, b। देखिए ये लिखा हुआ है। अब देखिए त्रिज्या की बात करें, एक r तो ये है, दूसरा r इस वाले के केंद्र बिंदु से इधर है, तीसरा r इधर है और चौथा r इधर है। ऐसा कुछ है कि नहीं है। तो b बराबर टोटल कितने हो गए, 4r। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक r इसके लिए, इस वाले गोले के लिए, और 2r b वाले के लिए, क्योंकि पूरा है डायमीटर, डायमीटर 2 गुणी त्रिज्या होता है, और c वाले के लिए केवल एक r। तो टोटल 1 2 3 1 4। क्लियर हुआ। तो b इज इक्वल टू क्या हुआ, 4r। b इज इक्वल टू क्या आया, यहाँ पर 4r आया। तो b इज इक्वल टू 4r, तो वैल्यू रख दिए उसका
बी बराबर रूट टू ए यहाँ से है, और बी बराबर क्या है 4r, तो रूट टू ए बराबर क्या हो जाएगा 4r हो जाएगा। और ए बराबर फिर क्या हो जाएगा, जब पक्षांतर कर लेंगे 4r डिवाइडेड बाई रूट टू, और रूट टू का ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू रूट टू आर। अब एफसीसी में गोलों की संख्या कितनी होती है, एफसीसी में कुल गोलों की संख्या 4 होती है। याद कीजिए फलक केंद्रित सभी कोनों से 1/8 आकर के 1 आता है, और हर एक फलक से आधा आधा आकर के 3 आता है, 3 और 1 4 हुए। और एक गोले का आयतन कितना 4/3 पाई आर क्यूब। एक गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और घन का आयतन कितना होता है a क्यूब। फिर देखिए चूंकि a बराबर 2√2r, इसलिए a क्यूब बराबर 16√2r क्यूब। यहाँ पहले से ही वैल्यू हमने निकाल लिया। फिर देखिए यहाँ पर हम फार्मूला लेते हैं संकुलन क्षमता, 4 गोलों द्वारा आधासित आयतन बटे एकक कोशिका का कुल आयतन। एक गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4 गोले का 4 से गुणा हो जाएगा, और एकक कोशिका का कुल आयतन मतलब a क्यूब। और a क्यूब की वैल्यू अभी हमने ऊपर देखा क्या निकाला है 16√2r क्यूब, वही वैल्यू हम यहाँ नीचे रख दिए हैं। देख लीजिए यहाँ पर रखा है 16√2r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 100 है ये है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 74%। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए 4 चौक 16 आई जाएगी, और फिर यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ ये 3 नीचे आ जाएगा, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हम आसानी से सॉल्व करेंगे तो 74% हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका बीसीसी की संकुलन क्षमता। हमें फिगर समझना, अगर हम फिगर समझ लिए तो हम आसानी से संकुलन क्षमता को निकाल सकते हैं, कितने अवयवीकरण होते हैं, कहाँ क्या होता है। इस तरीके से अगर हम समझ लेते हैं तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर फिगर नहीं समझे तब हमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये बीसीसी के लिए देखते हैं। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो बीसीसी क्या होता है कि अवयवीकरण हर एक कोने के साथ साथ, देखिए हर एक कोने के साथ साथ बीच में भी उपस्थित होता है उपस्थित। तो यही क्या कहलाएगा हमारा अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका। इसमें देखिए कोर की लंबाई को क्या माना है a माना है, और फलक का विकर्ण क्या माना है b। यहाँ विकर्ण यहाँ पर है f और d के बीच में, देखिए ये है। थोड़ा कलर इसका बदल लेते हैं क्योंकि रेड रेड सा हो रहा है, इसीलिए दिक्कत बता रहा है ये। क्यों ना हम ब्लू कर लें, तो अगर ब्लू करते हैं तो हाँ बिल्कुल ये b है। यहाँ पर देखिए ये वाला हम गोला करके दिखाते हैं, ये b है। तो विकर्ण फलक का क्या मान लिया b। अब त्रिभुज क्या लिया EFD में, EFD कहाँ है, E ये है, F ये है, D ये है। नाम से ये कर्ण पर बना वर्ग मतलब b पर बना वर्ग, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखिए ये b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आइए देखते हैं त्रिभुज EFD में b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब त्रिभुज AFD आते हैं, देखते हैं त्रिभुज AFD। ये देखिए ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आइए देखते हैं। कर्ण पर बना वर्ग मतलब c पर बना वर्ग, शेष दो भुजाओं b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। तो आइए देखते हैं c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रख दिया, c स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3a स्क्वायर आ गया, 2 + 1 ऐड हो गया। और अगर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इंटू a। यदि गोले की त्रिज्या क्या हो r हो तो c बराबर 4r। आइए फिर देखते हैं c बराबर 4r आएगा कि नहीं आएगा। फिगर देखिए ये है c, एक r इसका आया, एक r इसका आया, आधा आधा गोला आ रहा है। ये पूरा गोला आ रहा है, इसका 2r आ गया। टोटल कितना हो गया एक इसका, 2 इसका, 1 2 3 और 1 इसका 4, टोटल आ गया नहीं c इज इक्वल टू 4r। तो यहाँ c इज इक्वल टू क्या लिख दिया 4r, इसकी वैल्यू रख दिया। तो 4r इज इक्वल टू कितना जाएगा √3a आया। तो r इज इक्वल टू कितना आया, पक्षांतर कर लेंगे √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू a, और a इज इक्वल टू 4/√3r। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। क्योंकि बीसीसी में गोलों की संख्या कितनी होती है 2, और एक गोले का आयतन कितना होता है 4/3। 2 गोले का बेशक 2 × 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। घन का आयतन a क्यूब, a बराबर क्या है 4/√3 इंटू r। तो a क्यूब बराबर पूरे का होल क्यूब कर देंगे, 64 डिवाइडेड बाई 3 √3 r क्यूब आ गया। आइए अब फार्मूले में रख देते हैं फटाफट फार्मूले को लिख करके। संकुलन क्षमता एकक कोशिका में 2 गोला द्वारा आधासित आयतन बटे एकक कोशिका का कुल आयतन। संकुलन क्षमता का फार्मूला वही पुराना, 2 गोले होते हैं इसलिए 2 गोला यहाँ पर आ गया। 2 × 4/3 पाई r क्यूब, 2 × 4/3 पाई r क्यूब।
4/3 क्या है, एक गोले का आयतन है और टोटल 2 गोले इसीलिए 2। ए क्यूब की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाला, क्या निकाला है 64 डिवाइडेड बाई 3√3 r³। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 68% आएगा। देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 8, इसका गुणा कर देंगे, 8 8 64, यहाँ 8 आइए, यहाँ पर जब 8 आएगा ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। इस तरीके से हम आसानी से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 68%। r³ से r³ भी कैंसिल हो जाएगा, पाई की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता है। इसमें क्या होता है, केवल कॉर्नर पर ही होते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें भी कोर की लंबाई को a मानेंगे और गोले की त्रिज्या को r मानेंगे। तो a बराबर क्या आ गया 2r। आइए देखते हैं a = 2r। यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा, इसको थोड़ा हम लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी 2r, क्योंकि एक r इसका और एक r इसका, तो कितना आ गया हमारा 2r आ गया। क्लियर। फिर उसके बाद सरल घनीय एकक कोष्ठक में कुल गोलों की संख्या कितनी होती है 1, और एक गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r³। घन का आयतन कितना होता है a³। तो आइए वैल्यू फटाफट लग देते हैं, a = 2r, तो a³ = 2r³ या 8r³। फार्मूला हमारे पास है, फार्मूले फटाफट वैल्यू रखते हैं। संकुलन क्षमता = एकक कोष्ठक में एक गोले द्वारा अंतःस्थित आयतन बटे एकक कोष्ठक का कुल आयतन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 1 × मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई r³ अपान a³ × 100। a³ की वैल्यू क्या है 8r³, वो भी ऊपर हमने निकाला, पूरे को कैलकुलेट कर लेते हैं। r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा हमारा, 4 2 जा 8, अब 3 नीचे आ जाएगा, 3 2 जा 6। अब हाँ 100 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई पाई, आराम से कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 52.36। अगर 6 को हटाएंगे तो अगर डेसिमल से दाईं ओर कोई भी डिजिट 5 या उससे अधिक होता है तो उसको हटाने पर अपने से पहले वाले में 1 अंक की वृद्धि कर देते हैं। कितना हो जाएगा 52.4%। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही।